कृष्ण का माम और गुरु का माम एक ही है। सतगुरु का माम और सत्य स्वरूप ईश्वर का माम एक ही है। सतगुरु का माम और गुरु का माम एक ही है। भगवान भी अगर आखिरी सत्य देना चाहेंगे, आखिरी माम का उपदेश देना चाहेंगे तो उनको भी गुरु की परंपरा के अनुसार ही देना पड़ेगा। साकार भगवान दर्शन देंगे, वरदान देके चले जाएंगे, लेकिन भगवान और तुम्हारे बीच की दूरी अगर भगवान मिटाना चाहेंगे तो भगवान तुम्हें वही तत्वमसी के रास्ते का वैदिक ज्ञान का उपदेश देंगे और कहेंगे कि ये मेरी आकृति भी माया विशिष्ट है और तेरा शरीर भी अविद्या विशिष्ट है। वास्तव में तू और मैं एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। तत्वमसी सोहम। भगवान भी बिना मांगे किसी को तत्व ज्ञान नहीं देंगे। भगवान बेटी दे सकते, बेटा दे सकते, पति दे सकते, पत्नी दे सकते, धन दे सकते, दौलत दे सकते, लेकिन अपने आप को भगवान तब देंगे जब तुम भगवान से भगवान को ही मांगोगे। और भगवान से जब भगवान को मांगोगे तो भगवान तुमको अपने आप को कैसे देंगे कि भगवान का अपना आपा जो तुम्हारे दिल में धड़कने दिला रहा है उसका भगवान ज्ञान देंगे। तो वही ज्ञान हमें गुरु भगवान दे रहे हैं। तो भगवान को बुलाने का कष्ट और भगवान को आने का कष्ट, उपदेश देने का कष्ट भी गुरुदेव दोनों को छुड़ा देते। न भगवान को कष्ट न हमको कष्ट, सीधा गुरु ने वो काम कर दिया। सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। कबीर हवे नर अंध हैं, हरि को कहते और गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। सहजोबाई ने गाया, हरि को तजी डारूं गुरु न तजूं। भगवान ने तो हमको संसार में भेजा जीव बनाकर, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये कचरा व्यवस्था के अनुसार देकर भेजा, लेकिन उस जीव में से ब्रह्म बनाने वाले गुरु हमारा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को बाधित करके, उनको नाथ कर, उनको कंट्रोल करके, नियंत्रित करके और अपने ब्रह्म पद में जगाने वाले गुरुदेव की हम महिमा क्या गाएंगे, कितनी गाएंगे। माँ बाप ने रजवीर्य से मिलावट वाला शरीर दिया, प्रकृति ने हमको ये पंच भौतिक पदार्थ दिए, भगवान ने हमको मनुष्य देह दिया, लेकिन ये पंच भौतिक पदार्थ और रजवीर्य से मिला हुआ शरीर तो हमारे लिए मुसीबत का ठेला है। इस मुसीबत के ठेले में भी मुसीबतों से पार परमेश्वर का साक्षात्कार कराने वाले गुरु परमेश्वर को मेरा बार बार प्रणाम है। यह तन विष की बेलरी, ये शरीर विष की बेल है। जो कुछ बढ़िया कितनी भी चीज खाओ खाद बन जाता है। गंगा जल पियो पेशाब बन जाता है। मिठाइयाँ खाओ विष्ठा बन जाती है। और भी कुछ खाओ तो लीट थूक मूत्र और विष्ठा ही बनाता है शरीर। ऐसे खाद बनाने वाले फर्टिलाइजर फैक्ट्री में से भी अगर कोई सत्व निकाल कर हमें ब्रह्म बना देता है तो वो सतगुरु है। और ऐसे सतगुरुओं का आदर माना अपने जीवन का आदर, ऐसे सतगुरुओं का मान माना अपनी असलियत का मान, ऐसे सतगुरुओं की सीख को मानना माना सिख होना है। जिन्होंने सतगुरुओं की सीख मानी उनको सिख कहते हैं और फिर सिख परंपरा चल पड़ी। वास्तव में तो यह है कि ब्रह्मज्ञानियों की सीख जो मानते वो सिख, और जो सीख नहीं मानते वो भटके हुए मनमुख। इसमें से सिख चले। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह है। तो जो निखालस है वो वाहिगुरु वाहगुरु, कदम कदम पर गुरु को धन्यवाद देने वाले वे लोग धनभागी है। कांटा चुबा के वाहगुरु संसार कांटों से भरा ये तो अनुभव करा रहा है। फूल खिले के वाह गुरु ये तेरी रहमत है। कदम कदम पर गुरु और भगवान को जो धन्यवाद देता है वो गुरु और भगवान के अनुभव को मानो अपनी ओर आमंत्रित करके आप ही गुरु और भगवान के अनुभव में प्रकट होता जाता है। तेरा भाणा मीठा लागे, तू जो दे रहा है मीठा है।
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, चाहे सुख दे चाहे दुख दे, हमें दोनों है स्वीकार। क्योंकि देने वाले हाथ, देने वाला दिल, देने वाली मति और देने वाला जो देवता है वो मेरा गुरु देवता हमारा पूरा कल्याण चाहता है। भले हमें पता न चले फिर भी वो हमारा अकल्याण तो नहीं कर सकते। माँ बेटे का अकल्याण नहीं कर सकती, पिता बेटे का अकल्याण नहीं कर सकते। हो सकता है कि माँ बिचारी जीव दशा में है, पिता बेचारा जीव दशा में है, उनका अल्प ज्ञान अल्प अनुभव आवेश में आकर हमारा थोड़ा अकल्याण कर भी बैठे, लेकिन गुरु का पूर्ण ज्ञान, भगवान का पूर्ण ज्ञान है। भगवान जानते कि जीव पराया नहीं है, मेरा स्वरूप है। आप अपने उंगली का अकल्याण नहीं कर सकते, आप अपनी आंख का अकल्याण नहीं कर सकते, आप अपने गले का अकल्याण नहीं कर सकते। भले गले पर मलहम लगाते, उंगली को आप ऑपरेशन करवा देते, आंख में आप कुछ ड्रॉप डाल देते हैं, लेकिन अकल्याण की भावना से नहीं डालते हैं। कल्याण ही कल्याण। आंख तो प्राकृतिक है, ये शरीर तो पंच भौतिक है, ना समझी से इनका अकल्याण हो सकता है, लेकिन तुम्हारा आत्मा प्राकृतिक नहीं है, परम पुरुष है, और गुरु का आत्मा परम पुरुष है, उसमें अकल्याण की गुंजाइश ही नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। गुरु बिना भवनिधि तरही न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। तुलसीदास जी कहते हैं चाहे ब्रह्मा जी जैसा सृष्टि पैदा करने की शक्ति क्यों न हो किसी व्यक्ति में, और शंकर जैसा प्रलय करने का सामर्थ्य क्यों न हो, लेकिन जब तक गुरु कृपा, गुरु तत्व का ज्ञान, गुरु के अनुभव हमारे हृदय में नहीं उड़ेलते, तब तक संसार सागर से, जन्म मरण से ये जीव तर नहीं सकता, पार नहीं हो सकता है। जब तक बिके न थे तब तक कोई मोल न था, अब बिक गए तो हम स्वयं अनमोल हो गए। गुरुदेव तुम्हारी जय। हमारा आनंद अनमोल हो गया, हमारा ज्ञान अनमोल हो गया, हमारी समझ अनमोल हो गई, हमारा सुख अनमोल हो गया, हमारा जीवन अनमोल हो गया, और हमारी मौत भी अनमोल हो जाएगी। गुरुदेव तुम्हारी कृपा। जब तक बिके न थे तब तक कोई मोल न था, और जब कदमों में बिक गए तो अनमोल हो गए। ये सूत्र मुझे बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए बोल लिया। आप मानो ये कोई जरूरी नहीं है। नारायण नारायण, लेकिन बिना माने तुम रह भी नहीं सकते। जयराम जी की नारायण 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 नारायण। हरि ओम। मेरे लिए तो नैनीताल का जंगल महातीर्थ है। घर छोड़कर गया, बिंद्रावन में गया, बांके बिहारी की मूर्ति मिली, बांके बिहारी के दीदार न हुए। गया केदारनाथ, वहां का केदारेश्वर का लिंग मिला, लेकिन केदारेश्वर न मिले। गया बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा मिली, प्रणाम किया, पंडों को दक्षिणा दी, केदारनाथ में पूजा करवाई, पंडितों की दुआ, पंडितों ने कहा, पंडों ने, लक्षाधिपति भगवान, मैं क्या ये पूजा कैंसल, दोबारा फिर करवाओ। हुई प्रेरणा और गए नैनीतालों के जंगल में। गुरु जी के लिए गुरु न मिले, नहीं कब तक मिलेंगे, आज नहीं तो कल। ऐसे करते करते 40 दिन के इंतजार के बाद गुरु मिले। मिले तो बहुत देर के बाद, लेकिन बहुत जल्दी मिले। गुरु जी ने कहा जाओ घर पर रहो। आज्ञा मानकर घर पे आए, लेकिन वो गुरु कृपा, गुरु अमृत की प्यास घर पे कब तक फंसने देगी। एकांत कमरा था, अकेली कुटिया थी, कमरा छोटा मोटा, भजन ध्यान करते, लेकिन तूफान मचा।
चले गए नर्मदा के किनारे। रूखे सूखे चने धोकर चबा लेते, पड़े रहते नदी किनारे, करते अनुष्ठान। जब करते 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 नियम पूरा करते करते रात के 12 बज जाते। खूब थके रहते। छछूंदर, वो छछूंदर फूंक मारते मारते पैरों के तलवे चाट जाते हैं, चमड़ी खा जाते, पता नहीं चलता। फिर किसी साधु ने बताया कि तुम्हारे पैर ऐसे क्यों? मैं क्या पता, रेते पे चलता हूँ, बालू पे होता होगा। बोले नहीं, फलानी कुटिया तुमको किसी ने दी है, वहाँ छछूंदर बहुत है, वही तुम्हारे पैर काट के खा जाते। लेकिन मौत जब पूरा शरीर खा जाएगी तो भजन के लिए थोड़ा कुछ जो भी होता है होने दो, कोई फिक्र नहीं। મફતમાં નથી મળતા રે સેવા સંતપણા मनवा, મફતમાં નથી મળता। हम परमात्मा के लिए जितने रोए होंगे उतना तो तुम जीवन में हंसे भी नहीं होंगे यारो। दुनिया के लोग जब आराम से अपने सोफा पर लेटते और बैठते थे, कीट पतंग भी अपने अपने बिल में घोंसलों में, पशु पक्षी भी आराम करते थे। उन रातियों में हम जगे थे, हम रोए थे कि तू कैसे मिलेगा, गुरु कृपा तू कैसे बरसेगी, गुरु का हृदय कैसे बरसेगा, गुरुमय जीवन कैसे बनेगा। रात रात रोते थे, आहें भरते थे, और वो सारा रोना सार्थक हो गया, सारी आहें सार्थक हो गई। करोड़ों जन्म का रोना और करोड़ों जन्मों की आहें उस साधना के छोटे से 40 दिन के पीरियड में पूरी हो गई। हम अनमोल हो गए। गुरुजी फिर कहाँ हैं? पता लगाया चिट्ठियां डाल डाल के, और गुरुजी जहाँ एकांत में ठहरे थे फिर वहां पहुंचे। बस वह पहली मुलाकात। दिन को 9 बजे पहुंचे और दोपहर के 2:30 बजे घर में घर दिखा दिया उस घर के स्वामी ने। आसोद सुद 2 दिवस संबत 20 की, सगुरुवर संबत 20 मध्याह्न 2:30 बजे मिलाईश से, मध्याह्न 2:30 बजे मिलाईश से। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निसार, गुरुवर जगत हुआ निसार। हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, जीव गया और शिव को पाया। जान लिया हूँ शांत निरंजन, लागू मुझे न कोई बंधन। यह जगत सारा है नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर। दीदन 2 पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र एक किसे बतलाए, सर्वव्याप्त कहाए जाए। अनंत शक्ति वाला विनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी नाते। सारा ही ब्रह्मांड पसारा, चले उसकी इच्छानुसारा। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। हरि ओम 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 हरि ओम। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे न शेष, गुरुवर कार्य रहे न शेष। मोह कभी न ठग सके, इच्छा नहीं नवलेश। मोह
कभी ना भग सके, इच्छा नहीं नवदेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, गुरुवर पूर्ण गुरु का ज्ञान। आसुमल से हो गए साईं आसाराम, आसुमल से हो गए साईं आसाराम।